जीएसटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि 4 तरीके के जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कितने तरीके का होता है बाबू? 4 तरीके का। कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। पहला होता है सीजीएसटी, फिर होता है बेटा एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी, और लास्ट वन इज यूटीजीएसटी। ठीक है। सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी की फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, ध्यान से, इंटीग्रेटेड, इंटरनेशनल मत बोलने लगना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यूटीजीएसटी क्या है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। कौन सा टैक्स कहां पर लगेगा बाबू? मैंने अभी बताया सप्लाई 2 तरीके की होती है। सप्लाई कितने तरीके की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस सप्लाई कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है बेटा इंटर स्टेट सप्लाई, और एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है। एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई और एक क्या होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई कहने का मतलब क्या है बेटा? आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड। और इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है विद इन स्टेट। ठीक है। 2 तरीके की सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई कहने का मतलब क्या है? आउटसाइड स्टेट। और इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है विद इन स्टेट। बेटा अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो यहां पर लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है बाबू? और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो यहां पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? पक्का? इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी, और अगर इंट्रा स्टेट है तो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से, अरे ये कैसे टेढ़ा सा बन गया? लेट्स से यहां पर एक भाई साहब है मिस्टर ए। मिस्टर ए, ये मिस्टर ए जो है ही इज फ्रॉम एचआर हरियाणा, HR 51। ठीक है। तो अब ये जो भाई साहब हैं ये सप्लाई कर रहे हैं रोहतक। रोहतक भी तो HR में ही है ना, कोई रोहतक का पर्सन है उसको सप्लाई करा, तो यहां पे कौन सा टैक्स लगेगा बेटा? सीजीएसटी। और क्यों? क्योंकि ये विद इन स्टेट हो गया। लेकिन अगर यही पर्सन गोवा बेच दे तो यहां लग जाएगा आईजीएसटी। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये चौथा वाला बताओ कि ये जो यूटीजीएसटी था ये कहां लगेगा? अदर करंट में। यूटीजीएसटी कहां चार्ज होगा? ठीक है। पहले तो हमें यह समझना होगा बेटा ये यूटी क्या है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। क्या होता है? यूनियन टेरिटरी बेटा 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? एक होती है विद लेजिस्लेचर। क्या होती है बेटा? विद लेजिस्लेचर। और एक होती है विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है। यूनियन टेरिटरी 2 तरीके की होती है, विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर। दोनों का मतलब क्या है? देखो भाई साहब, विद लेजिस्लेचर कहने का मतलब है जिनकी अपनी विधान परिषद या विधानमंडल होता है, मतलब विधानसभा होती है, जिनकी अपनी विधानसभा होती है। अगर विधानसभा होती है तो भैया यहाँ एमएलए के इलेक्शन होंगे। एमएलए के इलेक्शन इसीलिए होते हैं, मेन मोटिव यही होता है कि उस पार्टी का सीएम बन जाए। तो यहां पर सीएम साहब होंगे या नहीं होंगे? मैं कह सकता हूं सीएम साहब होंगे। अब ये जो दूसरी तरीके की यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब यहां पर विधानसभा, जब विधानसभा नहीं तो एमएलए के इलेक्शन भी नहीं, एमएलए के इलेक्शन नहीं तो सीएम भी नहीं, तो कौन चलाएगा? इसको चलाएंगे एलजी साहब। कौन चलाएंगे?
एलजी, ये फ्रिज वाला एलजी नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या है ये? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये जो अपॉइंट किया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? एलजी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर। केजरीवाल साहब का भाषण सुना होगा, एलजी 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 एलजी, वही है ये। ठीक है, क्लियर है जी? ओके, चलिए जी सुनिए ध्यान से। कुल मिलाकर के 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में अभी तक। आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा अब कितनी है कितनी नहीं है। उनमें से 3 विद लेजिस्लेचर है, 5 विदाउट लेजिस्लेचर है। डन। आप लोगों का काम यह है कि आप सर्च करके आएंगे कि ये 3 कौन सी है और ये 5 कौन सी है, लिख करके लाएंगे। विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी कौन सी है, विदाउट। एक तो मैं बता रहा हूं, एक एक दोनों का मैं बताऊंगा। ठीक है, एक मैं बता देता हूं। विद लेजिस्लेचर दिल्ली, नहीं बताना जम्मू एंड कश्मीर है, पुडुचेरी है। ठीक है, मैं बता सकता। ठीक है, नहीं आसान नहीं है रे, सर्च करके आओगे आप लोग। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। पहले पौंडीचेरी होता था, अब पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 तो है विद लेजिस्लेचर वाली। विदाउट लेजिस्लेचर 5 है, उनमें से एक बता रहा हूं, बाकी तुम सर्च करके आओ। अंडमान निकोबार। यार मैं सारी बोल दूंगा फिर क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा घर से भी कर लो एफर्ट्स। ठीक है, तो अगर बेटा विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर अंदर ट्रांजैक्शन हुई है तो टैक्स लगेगा यहां पर CGST और SGST। यानी ये बेशक से यूनियन टेरिटरी है लेकिन विद लेजिस्लेचर है तो SGST ही लगेगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल स्टेट की तरह ही है। CM साहब है यहां भी। और विदाउट लेजिस्लेचर के अंदर अंदर हुआ है तो यहां लगेगा CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट तो छोड़ेगी नहीं, और इसके साथ UTGST लगेगा। क्या लगेगा बच्चा? UTGST। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्की बात है। और अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन हुई है तो IGST। क्या दिक्कत है? दिल्ली है, दिल्ली से अंडमान निकोबार बेचा गया सामान तो क्या लगेगा? IGST। नहीं आई बात समझ में? दिल्ली से जम्मू कश्मीर बेचा गया तो IGST। दोनों यूनियन टेरिटरी अलग अलग है, बेशक से विद लेजिस्लेचर है। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली का ही सप्लायर है, दिल्ली का ही बायर है तो CGST और SGST। बेशक से यूनियन टेरिटरी लेकिन विद लेजिस्लेचर है, विद इन द बाउंड्री लाइन है। और अंडमान निकोबार का ही सप्लायर है, अंडमान निकोबार का ही रिसिपिएंट है, बायर भी है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST और UTGST। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि कहां CGST, कहां SGST, कहां IGST और कहां UTGST। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ?